श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष कुंभ राशिफल नवंबर 2023 का संपूर्ण चर्चा वृत्तांत लेकर के जानेंगे। नवंबर 2023 का महीना कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। मित्रों, अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएं उस जानकारी को आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ, जान पाएँ और ये पता लगा पाएँ कि नवंबर 2023 का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। तो शुरुआत करते हैं। इस महीने कौन से ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे और उसके बाद हम आगे की चर्चा शुरू करेंगे। मित्रों, ये महीना लाभ देने वाला महीना है। मतलब इस महीने में मैं इतना आपको बता सकता हूँ कि बहुत कुछ हासिल होने वाला इस महीने में, क्योंकि शनि से शश नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बन रहा है प्रथम भाव में। मज़ेदार योग बन रहे हैं इस समय में, मज़ा आ रहा है देखने में भी। शनि से शश नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बन रहा है प्रथम भाव में। द्वितीय भाव में राहु मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। गुरु का मेष राशि में होना तृतीय भाव में अपने आप में अद्भुत है। शुक्र हालांकि 3 नवंबर 2023 से अपना राशि परिवर्तन करेंगे और केतु के साथ अष्टम भाव में आपके नीच अवस्था के हो जाएंगे, लेकिन अष्टम भाव में नीच अवस्था के होने से कोई आपको इसका नेगेटिव फर्क नहीं पड़ेगा, इससे भी आपको पॉजिटिविटी ही मिलेगी। शुक्र का पुनः राशि परिवर्तन जब होगा तो वो भाग्य भाव में होगा और भाग्य आपका प्रबल कर देगा शुक्र 30 नवंबर 2023 से। स्वराशिगत हो जाएंगे शुक्रदेव 9th हाउस में आपके नवम भाव में। इस महीने बुध का राशि परिवर्तन 6 नवंबर 2023 को होगा और वृश्चिक राशि में चला जाएंगे बुध, वहाँ पे गोचर करेंगे दशम भाव में। एक बार पुनः बुध का राशि परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा 27 नवंबर 2023 को और तब बुध चला जाएंगे लाभ भाव में धनु राशि में। वही मंगल जो है वो राशि परिवर्तन करेंगे 16 नवंबर 2023 को और 16 नवंबर 2023 से मंगल रोचक नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बना लेंगे आपके दशम भाव में। और इसके साथ साथ मंगल के साथ साथ सूर्य भी राशि परिवर्तन करेंगे 17 नवंबर 2023 को और सूर्य और मंगल की एक साथ युति हो जाएगी आपके दशम भाव में। तो यहाँ पे मंगल और सूर्य का एक साथ बैठना महापराक्रम नाम का राजयोग बनाएगा और सूर्य और बुध की एक साथ युति बुध आदित्य नाम का राजयोग यहाँ पे बनेगा। तो इतने अच्छे राजयोग आपके इस महीने में बन रहे हैं जो कि आपको पैसे से संबंधित लाभ देंगे, आपके स्वास्थ्य से संबंधित लाभ देंगे, आपके कैरियर में लाभ देंगे, आपके जॉब को बहुत अच्छा बनाएंगे, बिजनेस को अच्छा बनाएंगे, आपकी प्रोफेशनल लाइफ जो है वो पहले से बेहतर होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा मित्रों, आपका स्वास्थ्य, क्योंकि स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। स्वास्थ्य को लेकर के अब आपको किसी भी तरह की कोई चिंता परेशानी नहीं लेनी है, क्योंकि स्वास्थ्य आपका पहले से बहुत ही बेहतर और अच्छा रहेगा। क्योंकि इस समय में अगर आपकी फोड़ी फुंसियाँ, पेट से संबंधित रोग, वायरल जो अभी फीवर वगैरह चल रहा था, बुखार, सर्दी जुकाम, बदन में दर्द, जोड़ों में दर्द या काम करने का मन नहीं लगना, थका हुआ शरीर आपको लगता था, तो ये सब चीज़ें दूर होंगी। और अगर पिछले कुछ समय से आप रोग से ग्रसित हैं तो उस परेशानी से भी अब आपको निजात मिलेगी। वही बात करें आपके पैसे से संबंधित, तो पैसा इस महीने में बहुत अच्छा मिलने वाला है आपको। पैसे से संबंधित दिक्कतें जो हैं आपकी समाप्त होंगी। एक तो पिछले कुछ समय से आप अनुभव कर रहे हैं मित्रों, ये आपको अंदर ही अंदर ये फील हो रहा है कि जितना भी पैसा है वो आपका खर्च हो रहा है, खर्चे बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं आय जो है वो कम है, व्यय जो है वो ज़्यादा है। तो ऐसे में सेविंग्स जो थी आपके पास वो भी कहीं ना कहीं समाप्त हो रही है और ज़्यादा खर्चा होने के कारण से आप भी परेशान हैं। तो ऐसे में इस समय में आपकी आर्थिक पक्ष जो है वो मजबूत होगी। अब आर्थिक पक्ष कैसे मजबूत होगा वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आपको जॉब ज़रूर मिलेगी और आप देखेंगे उसमें आपको लाभ मिलेगा। पहले आपने इंटरव्यू दे के रखा है जॉब को लेकर के
और उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उसका परिणाम जल्दी आ जाए और उसमें आपकी सिलेक्शन हो जाए, तो डेफिनेट आपकी उसमें सिलेक्शन होगी। गवर्नमेंट जॉब को लेकर के अगर आपने एग्ज़ाम दे करके रखा है, उसका रिज़ल्ट अगर इस महीने में आता है तो उसमें सिलेक्शन होगी। अगर आप इसी महीने में कोई एग्ज़ाम और देते हैं या इंटरव्यू देते हैं तो उसमें भी आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। एक तो ये फैक्टर है कि जिससे आपको पैसा जो है वो मिलेगा। दूसरा है कि किसी तीसरे व्यक्ति की मदद से आपकी नैया पार हो जाए और आकस्मिक धन की प्राप्ति हो जाए, ऐसे भी योग इस समय में बने हुए हैं। और साथ ही साथ मैं और एक बात बताना चाहूँगा, कैरियर को लेकर के भी ये समय बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि दशम भाव आपका बहुत ही प्रबल है, मजबूत है। तो ऐसे में कैरियर का बल जो है वो दोगुना हो जाएगा और कैरियर में आप बहुत अच्छा करेंगे। इस समय में कुछ लोगों को जॉब में भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अगर वो पहले से जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे वर्क प्लेस पे वर्कलोड ज़्यादा है, वर्क का प्रेशर ज़्यादा है और कहीं ना कहीं इससे उनके अंदर बुरे ख्याल आते हैं, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन वाली स्थिति बनी हुई है। तो ऐसे में आप देखेंगे कि आपका स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन जो है वो कम होगा। और अगर आप बहुत ज़्यादा तंग आ गए, क्योंकि वहाँ पे साथ सहयोग आपको दूसरे लोगों का मिलता नहीं है, अधिकारी लोग भी भड़क जाते हैं आप पे और चुगलियाँ वहाँ पे ज़्यादा होती हैं आपको लेकर के, इंटरनली पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है वहाँ पे और कहीं ना कहीं आप इस सब चीज़ों से तंग आ गए हैं, लेकिन ये जॉब करना आपकी मजबूरी भी है। तो ऐसे में मजबूरी भी है और वहाँ पे टेंशन भी है। तो आप लंबे समय से चाह रहे हैं कि आपकी जॉब चेंज हो जाए, लेकिन वहाँ पे कोई अच्छी पैकेज नहीं मिल रही है, अच्छे ऑफ़र नहीं मिल रहे हैं आपको कंपनी में। तो ऐसे में इस समय में आपके पास जॉब चेंज करने के अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अवसर मिलेंगे, आप जॉब चेंज ज़रूर कर पाएंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जहाँ पे भी आपकी सिलेक्शन होगी, जहाँ पे भी आप इंटरव्यू देंगे, वहाँ का पैकेज भी अच्छा होगा और वहाँ का आगे की लाइफ जो है वो भी आपकी बढ़िया रहेगी। हालांकि इस समय में प्रमोशन होने के भी योग हैं, सैलरी के बढ़ने के योग हैं और अगर आप चाहते हैं कि ट्रांसफ़र हो जाए आपका, तो जॉब में ट्रांसफ़र के योग भी पूरी तरह से बने हुए हैं। इसके साथ साथ यह समय आपके व्यापार के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। व्यापार की गतिविधि जो है वो बढ़ेगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम बढ़ेगा। वही इस समय में भागदौड़ के साथ साथ व्यापार में लाभ भी आपको मिलेगा। कड़ी मेहनत, संघर्ष तो करना पड़ेगा, किंतु लाभ भाव मजबूत होने से आपके बिजनेस में चार चांद लगेंगे, यानी कि फाइनेंशियल बहुत ही स्ट्रांग होने वाले हैं आप। आपको हो सकता है कि नींद भी कम करने का अवसर मिले, मौका मिले, लेकिन पैसा बहुत ज़्यादा आपको बिजनेस से मिलेगा। नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये महीना काफ़ी अच्छा रहेगा। इस बिजनेस में कोई चेंज, तब्दीली लाना चाहते हैं तो उसमें भी आप कर सकते हैं। ये समय में आप अगर घर, वाहन, फ्लैट, प्लॉट बेचना चाहते हैं और पिछले लंबे समय से आप इसके प्रयास में हैं किंतु बिक नहीं रहा है, सेल नहीं हो रहा है, अच्छे ग्राहक नहीं मिल रहे हैं, तो इस समय में आप इसे अच्छे दाम पे बेच पाएंगे। वही इसके साथ साथ रियल इस्टेट से जुड़े हुए लोग, शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोग इस समय में अगर कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई पैसा लगाते हैं तो उसमें उनको सफलता मिलेगी। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये समय में अगर आपका कोई रुका हुआ, अटका हुआ पैसा है तो वो पैसा आपको ज़रूर मिलेगा। पैसा उधार देने से आपको बचना होगा। अपने शत्रुओं पे भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। शत्रु पक्ष नुकसान पहुंचा सकता है और किसी भी तरह से आपको लड़ाई झगड़े में अपने आप को शामिल नहीं करना है, सम्मिलित नहीं करना है और लड़ाई झगड़े से दूर रहने की कोशिश करनी है। ये समय कॉरपोरेट सेक्टर से जो जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है। इसके साथ साथ मित्रों मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये समय आपका कर्ज समाप्त होगा, क्योंकि कर्ज को लेकर के बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं आप, कर्ज को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हैं आप और इस कर्ज के कारण से आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। आपको बैंक वाले फ़ोन करते हैं, आपको जिनसे आपने कर्ज लिया है किसी व्यक्ति विशेष से, तो वो भी आपको फ़ोन करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस समय में आपको कर्ज से अब धीरे धीरे मुक्ति मिलना शुरू हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका कर्ज इसी महीने में समाप्त हो जाएगा, लेकिन मैं इस बात का ज़रूर आश्वासन देता हूँ आपको कि अब कर्ज धीरे धीरे समाप्त होगा। अगर आपका काम काज ठप है, बंद पड़ा हुआ है, तो उसमें फिर से जान डालने की कोशिश कीजिए, उसको फिर उसमें जान फूंकने की कोशिश कीजिए। मित्रों, मरते मरते भी इंसान को बहुत कुछ करना चाहिए, तो ऐसे में आपको निराश
नहीं बैठना, हाथ पे हाथ धरे रह कर के नहीं बैठना, आपको आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। आप देखेंगे कि आपका काम भी चलेगा और साथ ही साथ कर्ज भी आप समाप्त कर पाएंगे, क्योंकि आर्थिक पक्ष आपका मजबूत है। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने लोन दोबारा लेना चाहते हैं, दोबारा कर्ज लेकर के कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो इसके लिए योग बने हुए हैं। आप ज़रूर प्रयत्न कर सकते हैं, बैंक से बातचीत कर सकते हैं, वहाँ पे लोन आपको ज़रूर मिलेगा। हालांकि आनाबानी करेंगे वो लोग, लेकिन अगर आपका प्रयास निरंतर रहा है तो उसमें सफलता निश्चित रूप से मिलेगी और आपको अब परेशान नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, स्टूडेंट वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, या फिर आप विदेश में किसी कामकाज के सिलसिले से जाना चाहते हैं, तो इसके लिए योग बने हुए हैं। अगर आपने वीज़ा के लिए अप्लाई किया हुआ है तो आपको वीज़ा ज़रूर मिलेगा। वही अगर आप इस समय में वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो 17 नवंबर तक वेट करें, उसके बाद आप वीज़ा अप्लाई करें तो उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। अगर आपने विदेश में पीआर के लिए अप्लाई किया हुआ है तो उसमें भी सफलता मिलेगी। अगर आप विदेश में ग्रीन कार्ड के लिए आपने अप्लाई किया है तो उसमें भी आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। मित्रों, ये समय विद्यार्थियों के लिए, आर्टिस्ट के लिए और प्लेयर्स के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका मन अपनी पढ़ाई में लगेगा। हालांकि पिछले लंबे समय से आपके अंदर एक तरह से खलबली रहती है और ध्यान नहीं दे पाते हैं आप अपनी पढ़ाई में, मन में भटकाव है, मन में अलगाव है, मन में एकाग्रता नहीं है, कहीं ना कहीं टेंशन में आप रहते हैं, स्ट्रेस में, एंग्जाइटी, डिप्रेशन में रहते हैं। तो अब वे समय आ गया है कि आपको इन सब चीज़ों से बाहर निकलना है और आप ज़रूर निकलेंगे और आपका मन आपकी पढ़ाई में ज़रूर लगेगा। और इस समय में कोई भी परीक्षा, प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा आपकी होती है तो उसमें सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। विशेषकर वे लोग जो मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, आईटी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, इंजीनियरिंग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कॉमर्स फील्ड से जुड़े हुए हैं, साइंस से जुड़े हुए हैं और इंजीनियरिंग से जुड़े हुए हैं, कंप्यूटर साइंस से जुड़े हुए हैं, तो आपको सफलता मिलेगी। अगर आप यूपीएससी की परीक्षा देने वाले हैं या उसकी तैयारी कर रहे हैं या किसी स्टेट के बड़े एग्ज़ाम की परीक्षा देने वाले हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। आर्टिस्ट और जो प्लेयर्स हैं उनके लिए ये समय काफ़ी बेहतर रहने वाला है। इस समय में आप देखेंगे कि आपको कोई बहुत बड़ी अवसर, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, आपके हाथ में लग सकती है, कोई बड़ा काम आपको मिल सकता है और उस काम को आप बखूबी तरीके से अंजाम देंगे, उस काम को आप अच्छे से करेंगे और इस समय में आपका नेम, फेम, रुतबा बढ़ेगा। सोशल मीडिया में भी आपकी वाहवाह होगी और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक मीडिया में भी आप अपनी जगह बना पाएंगे। वही ये समय पारिवारिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो परिवार के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। परिवार में समन्वय बढ़ेगा, संबंध अच्छे होंगे, कटुता समाप्त होगी। दुश्मनों के कारण से अगर परिवार में दिक्कत परेशानी है तो वो समाप्त होगी। अगर कर्ज से संबंधित परिवार परेशान है तो उसमें प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट होगी। परिवार की अंदरूनी कले लड़ाई झगड़े से इस समय में मुक्ति आपको ज़रूर मिलेगी। मैरिड लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है हस्बैंड वाइफ के बीच में तो वो ठीक होती हुई इस समय में दिख रही है। अगर आपकी वाइफ आपको छोड़ करके चला गई है तो 29 नवंबर 2023 से पहले वो आपके पास फिर से आ जाएंगी, बातचीत फिर से शुरू हो जाएंगी। छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़े से आपको बचने की कोशिश करनी है। एक दूसरे के प्रति अनुकूल व्यवहार आप रखते हैं तो ये आप दोनों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। एक दूसरे के साथ समय बिताएं, एक दूसरे के साथ अच्छी अच्छी बातें करें, एक दूसरे के काम में सहयोग करें, हाथ बटाएं। आप देखेंगे बहुत कुछ आपके जीवन में आसान होने लगेगा और पहले से चीज़ें ठीक होने लगेंगी। और मित्रों, इसके साथ साथ अगर आपका डिवोर्स का केस चल रहा है और उसका अंतिम निर्णय 27 नवंबर 2023 से पहले आता है तो पूर्णतः आपके पक्ष में रहेगा। इस समय में अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के नए प्रस्ताव आएंगे। बातचीत आपके विवाह को लेकर के पक्की हो जाएगी, रोका एंगेजमेंट हो सकता है। लव मैरिज, इंटरकास्ट लव मैरिज में अगर किसी प्रकार की कोई बाधा, रुकावट अथवा परेशानी आ रही है, जैसे आपके पार्टनर इस समय में नहीं मान रहे हैं, जैसे आपके पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं या आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, तो वे ज़रूर इस समय में मानेंगे। वही इस समय में डिवोर्सी या आप विडो हैं और आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो वो ठीक होंगी और इस समय में आपका विवाह भी हो सकता है। और अगर आप पहले किसी के साथ रिलेशनशिप में थे किंतु ब्रेकअप हो गया है और आप चाहते हैं कि ठीक हो जाए तो इस समय में ज़रूर ठीक होगा। निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग भी इस समय में बने हुए हैं तो आप ज़रूर इन सब चीज़ों से भी अब आपको मुक्ति मिलेगी।
साथ ही साथ लव लाइफ की यदि हम बात करें, अगर जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया तो उनका पैचअप जरूर होगा। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन समाप्त होगी। सिंगल लोगों के लिए नए प्रपोजल प्रस्ताव इस समय में मिलेंगे। थर्ड पार्टी का जाना संभव इस समय में दिख रहा है। और साथ ही साथ ये समय में अगर आप वन साइड किसी को चाहते हैं, प्यार करते हैं, तो वो इंसान भी आपके साथ बातचीत करेंगे। तो मित्रों, मैंने विस्तार से आपको बता दिया कुंभ राशिफल नवंबर 2023 का। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो प्रेडिक्शन है ये पूरी तरह से जनरल प्रेडिक्शन है, ये एक व्यक्ति विशेष पे आधारित नहीं है मित्रों। और अगर आप पर्सनली किसी समस्या से ग्रसित है, परेशान है, चिंतित है और हमसे अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय हमें व्हाट्सएप करें या फ़ोन कॉल करके बताएं। अगर आपके पास सही से डिटेल आपकी मालूम नहीं है, जैसे जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय, तो आप हमें अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये आपको व्हाट्सएप नंबर पे शेयर करना होगा। और कोई भी बातचीत हमारे और आपके बीच में होती है तो वो पूरी तरह से गोपनीय होगी, सुरक्षित रहेगी वो बातचीत, सेफ आप हमसे बातचीत कर पाएंगे, पूरी तरह से सिक्योर रहेंगे आप। और हम कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि किसी भी तरह से कोई भी समस्या आपके जीवन में तो उसका समाधान ज़रूर हो। और मित्रों, आप कोई भी अगर फ़ोटोज़ हमारे साथ शेयर करते हैं, भेजते हैं, तो वो किसी भी तरह से रिवील नहीं किया जाएगा, किसी भी तरह से किसी को भेजा नहीं जाएगा। मिलेंगे फिर और एक नए वीडियो में, तब तक आप सुरक्षित रहिए, सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।